और यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार बाबा चैतन्यानंद को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से कई छात्राओं के साथ उनके चैट्स मिले हैं। इन चैट्स में चैतन्यानंद छात्राओं को प्रलोभन दे रहा है। बाबा के फोन में कई लड़कियों की डीपी का स्क्रीनशॉट भी मिला है। इसके अलावा कई एयर होस्टेस की तस्वीरें भी बाबा के मोबाइल फोन से मिली हैं। तो देखिए, एक के बाद एक इस बाबा को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। अब जानकारी निकल कर आ रही है कि फोन को लेकर, मोबाइल फोन से जो है कई छात्राओं के साथ उनके चैट्स मिले हैं। इसके अलावा चैतन्यानंद छात्राओं को प्रलोभन किस तरीके से दे रहा था, किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा था, ये भी सच्चाई जो है वो चैट्स के जरिए सामने आई है। इसके अलावा ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि कई लड़कियों की डीपी का स्क्रीनशॉट भी मिला है इसके फोन से। इसके अलावा कई एयर होस्टेस की तस्वीरें जो है बाबा के मोबाइल फोन से मिली है। तो कई राज जो है उनके खुलासे अब बाबा के मोबाइल फोन से भी हो रहे हैं। और छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ एक और पीड़ित छात्रा सामने आई है। न्यूज 18 इंडिया पर पीड़ित छात्रा ने बयान दिया है। पीड़ित छात्रा ने गीतांजलि और भावना को चैतन्यानंद का राइट हैंड बताया है और यह भी बताया है कि बाबा उस पर दर्जनों कैमरों की मदद से नजर रखता था। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर आनंद तिवारी के साथ बातचीत में पीड़ित छात्रा ने कई खुलासे किए हैं। आप किस टाइम पीरियड में इस इंस्टीट्यूट में थे जिसमें पार्थ सारथी यहाँ पर पोस्टेड थे? मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ जी। एंड मैं दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ, सो मुझे स्कॉलरशिप पे रखा गया था अंडर मुस्लिम कोटा। सो स्वामी पार्थ सारथी एक ऐसे बंदे हैं जो एक वक्त पे हजारों मास्क लगा के घूमते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग के डेट से ही बंदे का नेचर तो पता है, वैसे नहीं चला था। खैर एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला जब गीतांजलि और भावना जो उनके राइट हैंड है उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि दैट ही इज इंटरेस्टेड इन मी। इनडायरेक्टली पता चला था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी जी। एंड उन्होंने मुझे अपने कॉलेज का रेपो बचाने के चक्कर में, या जो है व्हाट्सएवर, उन्होंने मुझे गुड़गांव के किसी पारस हॉस्पिटल में मुझे भिजाया जस्ट टू हैव अ चेकअप, जहाँ मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझसे इतना ही पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने थर्मोमीटर मुंह पे दिया, बोला कि आप ठीक हो, आप घर जा सकते हो। जब मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ ट्रीटमेंट में, तो मैंने उनको बताया मुझसे यही बात हुई थी और कुछ नहीं हुई है। उस बेसिस में स्वामी जी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा कुछ सोच नहीं सकती हो, यू हैव टू थिंक फॉर मी। तो उन बातों से मुझे लगा कि मे बी शायद मैं इतने दूर से आई हूँ, ही माइट बी वेरी मच केयरिंग फॉर मी। नेवरदलेस उसके बाद चीजें बढ़ते गई, जहाँ वो मुझे कैमरेस के थ्रू नोट करते गए। उस कॉलेज में 25 बच्चे होंगे, 5 टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, तो हजारों कैमरेज होंगे जहाँ से वो मुझे मॉनिटर करते ही थे। कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हुए, किसी न किसी बहाने से उनको मुझसे बात करनी होती थी, या उन्होंने मार्क्स डिटेक्ट करना होता था जिसके थ्रू मैं बात करने जाऊँ। बिकॉज मार्क्स डिटेक्ट करना वॉज नॉट अ बिग थिंग। मार्क्स डिटेक्ट करने के बाद यू हैव टू पे हिम, आपको पे करना होता था 5000 bucks, which was not easy for me to pay during that time, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं थी। और चैतन्यानंद ने अपने आश्रम में हर वो घिनौनी करतूतों को अंजाम दिया जिसके बारे में वहां की छात्राओं को अंदाजा भी नहीं था। यहां तक कि बाबा पर छात्राओं के वॉशरूम में भी कैमरे लगवाने के आरोप लग रहे हैं। ये कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी बात बोली है कि इन्होंने वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था जिसकी एक्सेस उनके पास होती थी। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मतलब ये तो किसी भी लड़की या महिलाओं की प्राइवेसी के साथ एग्जैक्टली दैट, वो भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं हो सकता, दो राय हो ही नहीं सकते, वो हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसमें कभी नोटिस नहीं किया, बिकॉज हम उतना सोच ही नहीं सकता एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने हैं। और न्यूज 18 इंडिया पर बाबा का शिकार बनी छात्रा ने रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती बताई है। छात्रा ने बताया है कि चैतन्यानंद की करीबी भावना बार बार उस पर बाबा का साथ देने का दबाव बनाया करती थी। आपको भी कोई एसएमएस वगैरह पार्थ सारथी करते थे जैसे बाकी लड़कियों को कोई भद्दे कमेंट्स या अश्लील कमेंट पास करना, मैसेज करना और फिर बाद में डिलीट करा देना उन मैसेज को अपनी वार्डन? उसके लिए उनको एसएमएस करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। उन्होंने मेरे साथ इतना ही कुछ कर दिया था कि मैं इतना ट्रॉमाटाइज हो गई थी, मुझे उनके सामने जाके बात करना पड़ता था उनके पर्सनल प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ गीतांजलि होती थी। तो मुझे कन्विंस करती थी ऑल द वे कि आप थोड़ा बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो एंड आपका लाइफ यहाँ सेट हो जाएगा।
मतलब कैसे, क्या क्या बोलते थे मतलब वो मुझे कन्विंस ही करते थे। मैं इतना अपलिफ्ट होकर कोई नहीं बोलता था सामने, क्योंकि वो चीजें खराब हो जाती। वो मेक श्योर करते थे कि मैं उनकी बातों को, हिंट को समझ जाऊं। इतना इतना बुरा फील नहीं करता। आई अंडरस्टैंड आप घर से इतना दूर हो, लेकिन अगर आप बाबा जी की बात को थोड़ा सा सुन लो। ऐसे नहीं, बाबा जी हम लोग के सामने नहीं आते थे, वो सिर्फ भावना और गीतांजलि के थ्रू हमें मैसेज भेजते थे। एंड गीतांजलि वो स्पोक पर्सन थी जो स्वामी जी के फेवर में बात करे। तो ऑब्वियसली बात है, मैं फीमेल हूँ, तो फीमेल मुझसे बात कर रही होगी तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा खुल के ही बात करेगी मुझसे। तो वो मुझे ऐसे ही देती थी कि बाबा जी इज क्वाइट इंटरेस्टेड इन यू, अगर आप चाहो। आई अंडरस्टैंड आपका बैकग्राउंड ऐसा है, आपकी फैमिली थोड़ी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेकिन आप बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो, उनकी बात थोड़ा सुन लोगे तो आई मेक श्योर कि आपकी फैमिली सेट हो जाए, आपकी पीछे में जितने भाई बहन उनकी लाइफ सेट हो जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाए। आप मोर ओवर आपको चाहिए क्या? और ये रूम आपने कभी बाबा का रूम देखा है, कैसा था? नहीं, वहां तक पहुंचना मतलब इज लाइक क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। आप जा ही नहीं सकते वहाँ उतने दूर तक। 1000 कैमरे के पीछे बच के कहाँ तक जा सकते हो? ओके। और अभी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूनिवर्सिटी के पास हैं, आपके पास हैं? नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी में ही है। मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे फंसे पड़े हैं। ऑल आई वांट कि मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। मैं को डॉक्यूमेंट के चक्कर में भी इतना हरास होना पड़ा। तो आपने कभी कंप्लेंट की इनके खिलाफ यूनिवर्सिटी में या अपने मठ में? कंप्लेन किसको करोगे आप? किसको करोगे कंप्लेन? जो भी एडमिन डिपार्टमेंट जो भी था, श्रृंगेरी मठ भी जो मेन मठ था, उसको कंप्लेन करने के लिए वेबसाइट में लॉग इन करोगे, राइट? वेबसाइट ही इनका इतना रेस्ट्रिक्टेड था, आप जा ही नहीं सकते हो बाहर वेबसाइट के थ्रू। कोई और वाकया उस समय का आपको याद आ रहा हो जो चौंकाने वाला हो, आप बताना चाहें न्यूज़ 18 के माध्यम से? इनडायरेक्टली मुझे पूछा जाता था कि इफ यू आर इंटरेस्टेड आप बाबा जी के पास जा सकते। इवन एक बार ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने मुझे अब कॉर्पोरेट लैंग्वेज हो जाता है टीएल मतलब उस वक्त जो लीडरशिप में स्किल्स में जो पहले नंबर में होता था, वो मुझे बनाना चाहता था, बिकॉज गीतांजलि की जगह में मैं उस तरफ आऊँ, और ये हुआ भी था। ओके। तब मैंने उस चीज के लिए अपोज किया था कि मैं नहीं आ सकती हूँ, आई डोंट थिंक सो, मुझे एकेडमिक में ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो मेरे लिए सही होगा। मैं लीडरशिप में रहकर करूंगी क्या कॉलेज में? मैं दूर से आई हूँ, मैं अपना पहले जो मेरा एजेंडा है लाइफ को लेकर मैं उसको देखूंगी। लीडरशिप में रहकर मुझे करना क्या है? तो चीजें वहां भी बिगड़ने लग रही थी मेरे लिए। मेरे फेवर में कभी रहा ही नहीं कोई चीज, क्योंकि मतलब ये जो बाबा की एसोसिएट थी, सारा बाबा का काम यही देखती थी मतलब, और ये बाबा की तरफ से सारा ये आप लोगों को प्रेशराइज यही करती थी? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। तो बस अपना सर्टिफिकेट वापस चाहिए, और आप अगर करवा सकते हो तो प्लीज करवा दो। जी थैंक यू, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जी ठीक है, थैंक यू। तो पाकिस्तान जब क्रिकेट के मैदान में ट्रॉफी नहीं जीत पाया तो उसने ट्रॉफी चोरी की ट्रिक अपना ली। टीम इंडिया के एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों जीत की ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद एसीसी उपाध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और आईसीसी एसोसिएट्स के मुबाशिर उस्मानी ने मोहसिन नकवी को समझाने की कोशिश की। मोहसिन नकवी से अपना रुख बदलने की बात कही, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। समझाने के बावजूद नहीं माने मोहसिन नकवी और जिद पर अड़े रहे कि विजेता टीम को ट्रॉफी तो वही देंगे। इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि पूरे ड्रामे के दौरान उच्च अधिकारियों से फोन पर वो सलाह भी लेते रहे, जिन्होंने उन्हें अपना रुख जो है उससे पीछे ना हटने के लिए सलाह दी। यहां तक कि एमिरेट्स बोर्ड के सीईओ सुल्तान मोहम्मद जरबानी ने भी मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा यहां पर निकलता हुआ नजर नहीं आया और अचानक नकवी ने एसीसी अधिकारियों को ट्रॉफी ले जाने का आदेश दिया। ये सुनकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि विजेता टीम जो इस ट्रॉफी की हकदार थी उसे ट्रॉफी नहीं दी गई है। ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी मैदान से सीधा पाकिस्तान पहुंचा है, वो भी टीम इंडिया की जीती हुई ट्रॉफी लेकर। और एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर बहुत बड़ा विवाद यहां पर खड़ा हो गया है। बीसीसीआई का यह दावा है कि एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी को अपने निजी कब्जे में ले लिया है और ट्रॉफी फिलहाल एसीसी के दफ्तर में मौजूद नहीं है। बीसीसीआई का यह भी कहना है कि नकवी ट्रॉफी के पर्सनल कस्टोडियन नहीं है ट्रॉफी के, इसलिए उनके पास इसे रखने का कोई अधिकार नहीं है। आज एसीसी की एक बैठक भी होनी है जो पहले से ही तय है, जिसमें भारतीय प्रतिनिधि राजीव शुक्ला या आशीष शेलार शामिल होंगे और औपचारिक रूप से ट्रॉफी को बीसीसीआई को सौंपने की मांग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक अगर नकवी ने आज सकारात्मक जवाब नहीं दिया तो बीसीसीआई उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की योजना बनाएगा। बीसीसीआई अब इस मुद्दे को औपचारिक रूप से
एसीसी की बैठक में उठाने जा रहा है। भारतीय प्रतिनिधि मांग करेंगे कि ट्रॉफी तुरंत भारत को भेजी जाए। खबर तो यह भी है कि आईसीसी बोर्ड की बैठक में इस मामले पर चर्चा हो सकती है और अगर पाकिस्तान पर आरोप सही पाए गए तो उस पर कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं।